अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्री होम ट्यूशन। अच्छा, हम लोगों ने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस किया हुआ है कंटिन्यू, और अब आज का हमारा टॉपिक है 4.5 डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अच्छा जी, अगर आपको पिछले कोई भी टॉपिक जो चैप्टर 4 के हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, मैं उनको आई बटन में भी डाल दूँगी। और वैसे मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें चैप्टर नंबर 4 फ़िज़िक्स 9th क्लास न्यू बुक आपके पास होंगी उसकी वीडियोस, तो आप उस प्लेलिस्ट से भी पिछली वीडियोस या आगे की अगली वीडियोस चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं 4.5 से। सबसे पहले जो आपका टाइटल है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उसमें एक वर्ड है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट समझते हैं, फिर इस टाइटल का मीनिंग समझेंगे, देन हम इसको नीचे से सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स फॉर एग्जांपल हमारी ये है, इस डायरेक्शन में हमारी फोर्स वर्क की है, इसको हम कह देते हैं एफ। ठीक है, ग्राफ की इस तरफ होती है एक्स वैल्यूज़, इस तरफ होती हैं वाई वैल्यूज़। अभी जो आपकी फोर्स है, अगर मैं इसे ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन इसकी ड्रॉ करूँ तो एक्स के ऊपर जो इसका एक वैल्यू आएगी हम उसको कह देते हैं एफ एक्स, और अगर मैं y पे ड्रॉ करूँ तो जो y पर इसकी वैल्यू आएगी हम उसको कह देते हैं एफ वाई। ठीक है, ये एफ वाई और ये एफ एक्स मिलाकर इस फोर्स को देंगे। अगर हम एफ वाई और एफ एक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका एफ। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, और हमने एक और चीज़ ये पढ़ी थी कि हम इस फोर्स को उठाकर इधर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी रीडिंग है 3, तो यहाँ पे भी इसकी हाइट कितनी होगी? 3 होगी, तो हम एफ वाई को इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने हेड टू टेल रूल का ख्याल रखा है कि इसका हेड इसकी टेल से मिलना चाहिए, और इसका हेड जो है ये जो आपका रिजल्टेंट है उसके हेड से मिलना चाहिए, और इसकी टेल रिजल्टेंट की टेल से मिलना चाहिए। मतलब जो आपके कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने ऐड किया है उनकी हेड और टेल आपस में मिलनी चाहिए। जो रिजल्टेंट है वो फाइनल वाले के साथ उसका हेड मिलना चाहिए और उसकी टेल मिलनी चाहिए इनिशियल टेल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर एफ आई और एफ एक्स होंगे आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एफ या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ एफ, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे या परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे। अब आपके पास यहाँ पे टाइटल है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। पिछले टॉपिक में हमारे पास फोर्स गिवन थी और हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए थे, लेकिन इस केस पे हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है और हमने फाइंड आउट करनी है उनकी फोर्स को। अच्छा जी, आप लोगों ने पहले अपनी पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अगर कोई भूल गया है तो उसको हम लोग रिवाइज करवा देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि जो आपका हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल होगा आपकी बेस के स्क्वायर के और आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के। यानी कि ये जो आपका फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल बन रही है एक, ठीक है, ये जो आपका हाइपोटेनियस है जो एफ है वो इक्वल होगा, एफ का स्क्वायर इक्वल होगा जो आपकी बेस है यानी एफ एक्स के स्क्वायर के प्लस जो आपका परपेंडिकुलर है यानी एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं तो उन लोगों ने भी सेम ये बात की है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रायंगल है OAC, हम इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हमने ले लिया है OAC, OA एंड C। ठीक है, यहाँ हम O यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये ओरिजिन है, और यहाँ पे लिखते हैं C। ठीक है, OA एंड C, तो आपका जो OC स्क्वायर है वो इक्वल होगा OA स्क्वायर के प्लस AC स्क्वायर के, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो गया बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे अंडर रूट बना के पेश कर सकते हैं ना, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ का स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने वाली वैल्यू है इक्वल के, हम उधर अंडर रूट लगा देंगे। तो हम इस वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, OC इक्वल्स टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ठीक है। और अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से लिखें, OC हमारे पास क्या है? फोर्स है, इक्वल्स टू अंडर रूट OA क्या है? FX स्क्वायर प्लस AC क्या है हमारे पास? FY स्क्वायर।
ठीक है, तो उन्होंने वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास बनाई हुई है कि f इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, एंगल की तरफ। इनकेस अगर हमने एंगल फाइंड आउट करना है, हमारे पास ये वाला एंगल जो है हमने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था साइन कोस और टेन को इजीली याद करने का कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ठीक है, यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। सम से साइन, पीपल हैव, करली से कोस, ब्राउन हेयर, थ्रू से टेन, प्रॉपर ब्रशेस। कि साइन इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और जो आपका टेन है वो इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है अपना एंगल। वैसे तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले लेते हैं टेंजेंट वाला फॉर्मूला, क्योंकि बुक में भी वही सॉल्व्ड है। तो हम इसको बोलेंगे कि टेंजेंट इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका क्या है एफ वाई ओवर बेस आपकी क्या है एफ एक्स के। इज दैट क्लियर? और अगर हमें यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इसी इक्वेशन में एंगल को यहाँ पे रहने देंगे, टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा -1, आपके ऊपर आ गया एफ वाई और नीचे आ गया एफ एक्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इस फॉर्मूले के तहत आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। इन्होंने बुक में अब क्या कहा है हम इसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी फाइंड आउट इफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर नोन। कि अगर हमने कोई फोर्स फाइंड आउट करनी है, अगर हमने कोई फोर्स फाइंड आउट करनी है तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसके कंपोनेंट्स का पता है। अगर हमें कंपोनेंट्स का पता है, पाइथागोरस थ्योरम में उसके कंपोनेंट्स डाल देंगे और हम फोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। हम इधर उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे परपेंडिकुलर की और बेस की और परपेंडिकुलर की, और हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे अगर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का पता है तो। ठीक है, और अगर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एंगल की वैल्यू में वैल्यूज़ डाल के एफ वाई और एफ एक्स के वहाँ से एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल 4.3 देख लेते हैं। वो ये कहता है अ फोर्स ऑफ 160 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ वुडन बॉक्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि 4.3 हमारी एग्जाम्पल है। वो ये कह रहा है कि एक आपके पास फोर्स है जिसकी आपके पास मैग्नीट्यूड है 160 न्यूटन। ठीक है, और उसका एंगल क्या बन रहा है, उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज का। ठीक है, विद अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है इसके एक्स कॉम्पोनेंट, यानी कि हम अगर इसकी शेडो ड्रॉ करें, ये इसका एफ वाई कॉम्पोनेंट आपने फाइंड आउट करना है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है इसका एफ एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोगों ने पहले 4.4 में यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था एफ एक्स इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। अगर मैं इसको दोबारा आपको ड्राइव करने का बताऊँ कि साइन थीटा हमने पहले पढ़ा है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। आपके पास परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई, और आपके पास हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस आपके पास है एफ आपका। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई ओवर एफ। एफ जो एफ का एफ है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका बनेगा एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। इसमें आप अपनी करेंगे वैल्यूज पुट। ठीक है, अच्छा, एफ वाई में एफ वाई इक्वल्स टू एफ की जगह पे आप डाल देंगे 160 न्यूटन्स, और साइन थीटा में आप थीटा की वैल्यू डाल देंगे 60 डिग्रीज़ की। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन। साइन 60 की वैल्यू होगी आपके पास 0.866। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 138.6 न्यूटन्स। ये आपके पास है एफ वाई की वैल्यू। ठीक हो गया। अगर अब आप बात करेंगे एफ एक्स की वैल्यू की, सो एफ एक्स के लिए आप क्या करेंगे, ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू आपका एफ कोस थीटा। अब ये कैसे आया, कर्ली ब्राउन हेयर, बी यानी ब्राउन आपके पास क्या है एफ एक्स, एज क्या होगा एफ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे एफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा एफ, एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने पहले ड्राइव किया हुआ है।
तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कोस थीटा, कोस थीटा में आप अपनी वैल्यूज़ डालेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ की जगह पे आ जाएगा 160 न्यूटन्स, ठीक है, और कोस थीटा की जगह पे आप अपना जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे, आपका एंगल है 60 डिग्रीज़ का, ठीक है। आपका 160 न्यूटन एज इट इज, कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.5, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 80 न्यूटन्स का, ठीक है। सो इससे आपको पता लग गया आपका एफ वाई एंड एफ एक्स की वैल्यूज़ क्या है। इनकेस अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कैसे करेंगे, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ना एग्जाम में आपको चेक करना चाहिए, तो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर, आप एफ में एफ की वैल्यू डाल दें और वो क्या होगी 160 स्क्वायर ओवर एफ एक्स की जगह पे आप एफ एक्स की वैल्यू डाल दें। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये चेक करने का तरीका है। इनकेस अगर आप चाह रहे हैं कि हम अपना आंसर चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, 80 का स्क्वायर, अच्छा एफ वाई की जगह पे आप डाल देंगे एफ वाई की वैल्यू को और उसका आप स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा इसका स्क्वायर जो होगा ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा, और जो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा वो दोनों आपके पास इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन सही हुआ है, आपका एफ वाई की वैल्यू भी सही है, एफ एक्स की वैल्यू भी सही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक 4.6 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और 4.7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।